तैयारियां शुरू रमज़ान शरीफ की। खजूरों का ढेर तो ज़ायद लेके आए। मैंने बना लिया है प्लेटर की तैयारियों में। आपको पता है कि कबाबों का सबसे पहला हाथ होता है। इनमें हमने इस तरह से पैक कर दिए। रमज़ान शरीफ आने से पहले खा चुके हैं। हरी चटनी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है रमज़ान में। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले आज का दिन मैंने स्टार्ट किया सेम वही ओल्ड रूटीन, अंडे और चाय। और अब मैं पहले थोड़ी सी वॉक धूप में की और अब मैं ट्रेडमिल पे वॉक कर रही हूँ। और ये दिखा दो इतने मिनट हो चुके हैं। और आज का व्लॉग क्या होगा? आज का व्लॉग मेरा ख्याल ये होगा क्योंकि किसके घर में ये होता है कि आदमी जब जाएं तो इतनी सारी सब्जियां ले आते हैं और जब उनको पता हो कि घर में सिर्फ 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, कौन खाएगा वो सब्ज़ी? तो जैद ने वही काम किया, इतनी सारा टोकरा भर के सब्जियों का लिया। पहले मैंने गाजरों का काम निबेड़ा, अब ये सब्जियों का काम निबेड़ना होगा। लेकिन सब्जियों का काम ऐसे है कि सब्जियाँ बहुत सस्ती हो रही हैं, रमज़ान से पहले है। तो चले मेरे ख्याल में ये वॉक ख़त्म करके फिर करती थी कि मेरा हाथ जवाब देंगे। ये मैं बनाती हूँ आजकल। ये मैंने आपको पहले भी दिखाई है कि ये बीट रूट, अनार और चुकंदर जिसे कहते हैं बीट रूट, और मैं थोड़ी सी इसमें गाजर भी डालूंगी, अदरक भी डालूंगी और थोड़ा सा पुदीना और आखिर में काली मिर्च की चुटकी डाल के इसको ग्राइंड करूँगी और चिया सीड के साथ इसको सोक कर दूँगी। और सुबह मैं जब भी कभी भूख लगती है तो उसमें ये खा लेती हूँ। और पिछली दफ़ा मैं इसके बीज निकालना स्ट्रेन करना भूल गई थी, तो इस वजह से इसको ग्राइंड करके हम स्ट्रेन करेंगे और फिर चिया सीड में डालेंगे। मटर चलेंगे तो खैर रमज़ान शरीफ के भी काम आएंगे। रमज़ान में आपने समोसे बनाने होते हैं, कुछ ना कुछ बनाना होता है, तो उसमें भी आपके काम आ सकते हैं। और सालन पुलाव वगैरह तो आजकल कट ही बनते हैं हमारे घर, क्योंकि ज़्यादा चावल नहीं खा रहे हो तो कोई मैं भी नहीं बनाती हूँ। और तो बस ये भी आज उसको भी सफाई करेंगे, इनको जिप लॉक्स में डालेंगे और फ्रीज़ करेंगे। तो इस तरह करके इसको स्ट्रेन कर लूँगी। और इसमें मैं शामिल करने वाली हूँ ये साफ करके गाजर और थोड़ी सी अदरक आपके पास देसी हो तो सबसे बेस्ट है, हमारे पास नहीं थी। और ये एक छोटा सा बीट और थोड़ी सी पालक भी अगर मेरे पास होगी तो पालक भी डाल दूँगी। तो ये पूरा बहुत हेल्दी सा आपका ब्रेकफास्ट और स्नैक चिया पुडिंग के साथ बन जाता है। चिया पुडिंग तो नहीं, मैं इसमें कोई ऐसी कैलोरी वाली चीज़ नहीं डाल रही। और बस ये बनाएंगे। और आपके सच एक एप्पल भी डालूंगी मैं इसमें, उससे ये होता है कि मीठा हो जाता है। ये एप्पल की जगह मुझे याद आया, उसकी सेब की जगह वो डाल सकती हूँ इसमें, क्या कहते हैं, खजूरें। अब खजूरों का क्या है कि आपको पता है कि सीज़न तो आ गया है रमज़ान का, और रमज़ान का सीज़न अभी माशाल्लाह शबान शुरू हो गया। तो अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान तक पहुँचाए। तो खैर शबान में हम पहुँच चुके हैं और रजब से कहते हैं दुआएं करनी चाहिए कि अगर रजब तक पहुँच गए तो अल्लाह ताला हमें इतनी ज़िंदगी दे कि हम रमज़ान भी गुजार सकें और इसमें अपनी इबादतें कर सकें। और मेरी आप सब के लिए दुआ है कि आप सब लोग रमज़ान तक पहुँचें और अपनी फैमिली के साथ रमज़ान गुजारें। तो मैं बता ये रही थी कि ऑब्वियसली पहले रोना रो चुकी हूँ मैं आपके साथ सब्जियों का, और अब मैं रोने लगी हूँ अपने ड्राई फ्रूट का। ड्राई फ्रूट तो नहीं, जो खजूरों का ढेर तो ज़ायद लेके आए हैं वो मैं अभी आपके साथ बैठ के वहाँ पे शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मुझे थोड़ी सी भूख लगी हुई है, तो मैं चिया सीड का काम पूरा करके वो खाऊँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ज़ायद इसमें क्या क्या लेकर आए। हालाँकि मैंने मंगवाई भी नहीं थी, पर फिर भी क्योंकि अभी तो टाइम है, उससे पहले ही हमने खा के खजूरें ख़त्म कर देनी है और फिर कहना है। और सब्जियां आजकल बहुत सस्ती हो रही हैं। सब्जी वालों की आवाज़ भी आ रही बाहर। हमारे तो आज सब्ज़ी लेना नहीं है, उसको मना कर दो। और क्या कहते हैं, सब्ज़ी वाले की आवाज़ भी आ रही है बाहर। और अभी से सब्जियां लेके फ्रीज़ कर लें, क्योंकि रमज़ान में हो सकता है कि इस दफ़ा महंगाई ना हो, लेकिन देखें क्या होता है। और फ्रूट्स भी इतने महंगे हो जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। अब मैं जाती हूँ, पहले अपना चिया सीड पूरी करती हूँ और फिर उसके बाद आपको आके मैं ये रमज़ान की जो ग्रॉसरीज़ है वो दिखाती हूँ। और ये भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे इनको फ्रीज़ करी हूँ, मटर शटर ये सारी चीज़ें। हमारा बन गया चिया सीड का ये मिक्सचर।
आप इसको और भी अच्छा बना सकते हैं, जैसे लाइबा इसमें वो डालती है, क्या कहते हैं, लास्ट टाइम मैंने वो डाला था इसमें, क्या कहते हैं, कोकोनट मिल्क वगैरह ये सब कुछ। और अब मैं थोड़ा सा और कट ऑफ कर रही हूँ अपनी, क्या कहते हैं, कैलोरीज को। और चिया सीड जितना मर्जी आप डाल लें, मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून क्वार्टर कप डाल। और चिया सीड में आपको बताऊँ ओमेगा 3 बहुत सारे फ़ायदे हैं, बीटरूट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, अनार के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसको मैंने कर लेना और हाफ एन आवर इसको मैंने कवर करके रख देना। इसको इस तरह मिक्स करके, इसको मिक्स करके मैंने हाफ एन आवर फ्रिज में रख दें या बाहर रख दें। और फिर उसके आप उसके ऊपर और भी फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें क्या डाला था, मैंने आज सेब नहीं डलवाया इसमें आपको, इसमें मैंने खाली वो 4 खजूरें डाल दी ताकि उससे ये थोड़ा सा मीठा हो जाए। ये हो गया डन। ये खजूरें एक किस्म की जैद ले आए। अभी ये मैंने पैकेट खोलने नहीं है, इनको इसी तरह मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ख़राब ना हो। ये मैं ड्राई, ये क्या फ्रिज में क्या रखनी है, ये कौन सा ख़राब होंगी। और किशमिश जैद का फेवरेट ड्राई फ्रूट है किशमिश। अखरोट लाए हैं, पता नहीं क्यों लाए हैं, सर्दियाँ जा चुकी हैं फिर भी अखरोट लेकर आए हैं। सर्दियाँ मतलब ऑलमोस्ट जा चुकी हैं। और क्या ना, हाँ, और रंग की 2-2, 3-3 रंग की किशमिशें, क्योंकि ये उनको पता भी है कि वो डलती भी हैं उसमें, क्या कहते हैं, ये मुझे लग रहा है वो है फिग्स हैं, अंजीर जिसे कहते हैं वो है। लेकिन एक्चुअली मुझे स्मूदी में ये भी डलवानी चाहिए थी। बहुत सारे अंजीर लेकर आ गए हैं, मैंने पास पहले भी थी लेकिन फिर क्या करें, अंजीर भी आ गई। अंजीर का बताएं आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं अंजीर के। अंजीर के ख़ास तौर पे हम लोगों को, लेडीज़ को जो कॉन्स्टिपेशन का शिकायत होती है, उसके लिए रात को आप भिगो के 3 भिगो के रख दें और खा लें। सुबह में इंशाल्लाह ताला सब ठीक ठाक हो जाएगा सिस्टम। मैं तो वैसे ही खा लेती हूँ, वैसे ही मैं कहूँ तो मैं भिगो के खा रही हूँ, वैसे ही खा। अब क्या रह गया, और खजूरें, ये लो और खजूरें खा। और खजूरें इसमें से मैंने 4 निकाल के उसमें डाले हैं। इनको अब बंद करके मैं धुलवा के साफ करके फ्रिज में रखूँगी। आप बताएं आपने क्या शॉपिंग स्टार्ट कर दी है रमज़ान की। और शॉपिंग कहते हैं ग्रॉसरी, सफाइयाँ, क्योंकि फिर आप ये सारा कुछ पहले से करके रखने, छोटे छोटे से काम, तो उसमें आसानी हो जाती है आपको इबादत करने में और ये सब कुछ करने के लिए। ये छोटे छोटे काम जो है ना टाइम बहुत लेते हैं, तो ये पहले से करके रखते हैं। आई डोंट नो, इनको मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर ही डाल के रख देती हूँ, और तो कुछ कर नहीं सकती फिलहाल। इनको इसमें मूंगफलियाँ शूफलियाँ पड़ी हैं, इसी में थोड़े से अखरोट डाल देती हूँ, जिसकी हिम्मत होगी तोड़ के खा लेगा। और मैं क्या करूँ इसको। हमारे पास अंजीर पुरानी तो नहीं पड़ी हुई है, वो ला दो, वो पुरानी वाली इसमें डाल दो पहले, तो नई वाली का तो ऐसे कर दिया। और हाँ, क्या है, क्या ये देखें, वो भी लाना, किशमिश भी ले आना, पुरानी किशमिश वगैरह सब यूज़ कर लूँ इसमें, ताकि पता लगे कि क्या है हमारे पास पुराना तो क्या नया है। ये देखें अंजीर इसमें भी पड़ी थी, ये भी मैं भी खा लूँगी। और साथ में लाए चने बहुत पसंद है जैद को, चने भी लेके आए हैं साथ में। इसमें मैं बना के रख देती होती हूँ, क्योंकि अक्सर कोई ना कोई उज़ैर का आया होता है, इस तरफ ही बैठे होते हैं, तो फिर मैं इधर लगा देती हूँ। तो वो लोग इसी में से इसी में से खा पी लेते हैं, बजाय कि भाग दौड़ करो लेकर आओ। इसी को मैं कवर कर देती हूँ ऐसे, मैं चली गई किशमिश भी, और इसमें मैंने डाल देने हैं चने भी। मज़ेदार किस्म का मैंने बना दिया प्लेटर सबके खाने पीने के लिए। दूरों को चाहे वो पैकेट में भी हों, आप धोया लाजमी करें, क्योंकि और ये तो स्पेशली खुली इनको हमें पानी में पहले वॉश करना है, और फिर जो दूसरा वाटर है जो कि मिनरल वाटर है उससे मैं वॉश करूँगी मैं, और फिर फ्रिज में रखूँगी
क्योंकि और हमेशा खजूर को चेक करके खाएं, क्योंकि कोई पता नहीं होता खजूरों का कि इसमें से क्या निकले। तो मैंने 2 किस्म की हैं, दोनों किस्म की धो के इनको मैं एक प्लास्टिक कंटेनर में डाल के, प्लास्टिक या शीशे का कंटेनर जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें डाल के आपने और इनको फ्रिज में रख देना। तो जो भी खाना चाहेगा फिर खा सकते हैं आराम से। तो मेरे पास जो है 2 साइज़ के ये कंटेनर है और इसमें देखूंगी, कोशिश तो करूंगी छोटे वाले में आ जाए, क्योंकि आपको पता है फ्रिजों में जगह नहीं होती और सामान इतने हो जाते हैं। और एक ये है, तो देखें किसमें फिट आता है, जिसमें फिट आएंगे उसी में एक ही दफ़ा मिल के इनको रख देंगे। और आपको पता है ये कंटेनर्स बहुत काम आते हैं, कोई भी चीज़ आपने फ्रीज़ करनी है, एक्स्ट्रा करनी है, रमज़ानों के लिए बनाना है कुछ ना कुछ, तो इनमें बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। चलें जी, रमज़ान की तैयारियों में आपको पता है कि कबाबों का सबसे पहला हाथ होता है। कबाब ना बने तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने ये बड़े बड़े पीसेस थे जो चिकन के, उनको चने की दाल और साबुत गरम मसाला डाल के चढ़ा दिया और बस ड्रिल आपको बताया खूब सारा हरा मसाला। और इनको मज़ेदार से बनाएंगे, क्योंकि उज़ैर को यहाँ पे चिकन के कबाब मेरे पसंद नहीं आए जो मेरी हेल्प ने बनाए थे। तो आज इसको मैं बनाऊँगी अपने तरीके से, क्योंकि यहाँ का बीफ हमें पसंद नहीं आ रहा। टिप दें कि यहाँ का बीफ किस तरह से लिया जाए, क्योंकि हमें 1-2 दफ़ा लाए हैं पर अच्छा नहीं निकला। तो बीफ के कबाब तो शामी कबाब तो बीफ के ही होते हैं, लेकिन आज हम बना रहे हैं चिकन के। ये चिकन ज़ैद के लिए भी सही है। आज आई फ्री की बिरयानी नेबर्स के घर से, उन्होंने भेजी बिरयानी और गुलत्ती जिसे कहते हैं वो। और ज़ैद ने तो चावल छोड़े हैं, मैं थोड़े से ट्राई कर रही हूँ। अब्दुल रहमान आया था भागा भागा, उसके लिए मैं खाना लगा रही थी पर भाग के चला गया वो। और ये हमारी मिक्स सब्ज़ी और हलवा, ज़ैद ने रोटी खाना छोड़ दी और ज़ैद कहते हैं बस सालन या सैलड बस। अब उसका रीज़न क्या है? शुगर की वजह से, है ना, शुगर की वजह से छोड़ी आपने। ये सब्ज़ी मिक्स वाली बहुत अच्छी बनी हुई है। इसमें मैंने वही हमारी लाइट का ये बटन जो है ना ये ख़राब हो गया, क्या करें। ये मिक्स सब्ज़ी है और ज़ैद ने तकरीबन आज 3रा दिन है रोटी नहीं खाई। अब खानी चलो अच्छी बात है। रोटी से वैसे भी बेहतर है आप बेसन की रोटी खाएं या कोई ऐसी चीज़ खाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है एज़ यूजुअल, तो इस वजह से मैं ऐसे ही खा रही हूँ। मैंने ले लिया क्योंकि ये मोहल्ले में हमारे नेबर्स हैं, उन्होंने कल भेजा था। गुलत्ती भी भेजी थी ज़ैद, अगर आपने खानी है तो। नहीं खानी? और ये गुलत्ती भी भाईजान को भेज देती, हलवा तो भेजा था, याद ही नहीं रहा। चलो फ्रीज़ कर दूँगी भाईजान के लिए, आपने तो अब चावल खाने नहीं है। तो मेरा ये लंच है, रिड्यूस मैंने भी किया है काफ़ी कुछ। चलें, कबाबों का मसाला हो गया तैयार और बस हम इसको इसके अंदर शामिल करेंगे और इनकी टिक्कियाँ बनाएंगे। नमक मिर्च आप टेस्ट कर लें, क्योंकि तो सारा पका हुआ होता है। इस टाइम पे आप इसमें जो भी शामिल करना है वो इस टाइम पे शामिल कर लें और बस इनको बनाएंगे, फ्रीज़ करेंगे रमज़ान की तैयारियों के लिए। और जब फ्राई करेंगे तो जब आपको टेस्ट भी करवाएंगे। तो बस इसमें नमक कम था और गरम मसाला पिसा हुआ, क्योंकि साबुत गरम मसाला हमने निकाल दिया था, जो डाला था उसको मैंने ग्राइंड करने से पहले ही, ताकि मुंह में ना आए हड्डियों शड्डियों के साथ, वो निकाल दिया था। अब इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके और टिक्कियाँ बनाएंगे। इसको काटा वो काटा वो देखें पतंग ने पतंग को काट दिया। ये देखें, नहीं अभी नहीं कटी, अच्छा उड़ रही है, मैं समझी कट गई है। जूम करके दिखाओ, नहीं जूम नहीं कर सकती। दोनों काटे एक दूसरे को काटने की कोशिश कर रही है। आई डोंट नो क्या हुआ, कहाँ गई। चलो ये कबाब तो हमने बना लिए और इनमें हमने इस तरह से पैक कर दिए, ये देखें। और जो और बनते जाएंगे इनमें डालते जाएंगे, इसको पैक करते जाएंगे। और ये जो मटर हमने निकाल के रख लिए थे, अब इनका टाइम आ गया कि इनको हमने फ्रीज़र में आप उतने डालने 1-1 कप के हिसाब से, कि आपको ज़्यादा वो प्रॉब्लम ना हो। आपको पता हो कि एक प्याली सेम मेजरमेंट हो, ताकि गिर गए, ताकि आपको इतनी मेहनत से निकलेंगे तो ज़ाया नहीं करना है। मेजरमेंट आपके कितना यूज़ होगा आपके कप में, मतलब आपके घर में, आप उस हिसाब से करें इसको। और मैं तो 1.5 कप से ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि कभी चावल बनाने होते हैं, कभी सालन बनाना होता है, तो उसमें 1.5 कप इस तरह करके
मैं शामिल कर लूँगी, ताकि मुझे ये ना हो कि इसमें कम है इसमें ज़्यादा है। ये करके, और खजूरें भी मैं आपको दिखा दूँ। खजूरें भी हमारी ड्राई हो गई थी, उनको हमने डब्बे में डाल दिया है। और आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं आजकल। मैंने ये हो गए हमारे पैकेट तैयार, ये देखें इस तरह से, और इस तरह से आप पैकेट बना के रख लें इनके। ये हो गया। और प्लस मैं आपको बताऊं कि खजूरें हमने आधी, मतलब पूरे दूसरे वाले पैकेट नहीं, हमने वो किए धो के सुखा के इनको रख लिया है। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि हम रमज़ान शरीफ आने से पहले खा चुके होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मीठे की जगह ये खा रहे हैं तो ये भी हो गया आपका। हरी चटनी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है रमज़ान में, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, धनिया तो बहुत ज़्यादा डलता है इसमें, डंडियों के साथ में डालती हूँ, और ज़ीरा और लहसुन 1-2 पोथियाँ डाल के इसको डाल लें। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसको भी जिप लॉक में करके रख दूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए। तो क्योंकि अब तो ज़्यादा इतने लोग तो नहीं रहे घर में, तो जिप लॉक करके इनको मैं फ्रीज कर दूँगी। ये भी, और इमली की चटनी जो कि पकौड़ों और समोसों के साथ जाती है, ये भी आप बना के रख लें। अगर आपके पास रेसिपी नहीं है तो मैं आपको रेसिपी दे दूँगी। ये भी हमारी रेडी होगी। और इमली की चटनी ख़राब नहीं होती, आप बना के रख दें, महीनों चलती है। एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख लें। ये हो गया। और बस कबाब बन गए। तो काफ़ी कुछ तैयारियां हो गई हैं आपके साथ, और उम्मीद है कि आपने भी रमज़ान शरीफ की तैयारियां शुरू कर दी होंगी। और ऑब्वियसली हमने कपड़ों की भी शॉपिंग करनी है। मैंने तो नहीं करनी है सफ़ा, मेरा प्रॉमिस है कि मैंने नहीं करनी, लेकिन औरतों का प्रॉमिस झूठा ही होता है। देखें, और मेरा नहीं भी हुआ तो जहर ले लेते हैं कुछ ना कुछ, अच्छा ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो चलें ठीक है, आप जाके रेसिपीज ट्राई करें और बताएं कि रमज़ान के लिए आपने क्या तैयारी की। आपसे मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।